प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। इस वीडियो में आप लोगों को हम बतलाएंगे कि कुंडली देख करके कैसे जाना जा सकता है संबंध विच्छेद अर्थात तलाक के योग। तो सनातन धर्म के अंतर्गत 16 संस्कारों में वैवाहिक संस्कार अति महत्वपूर्ण है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए वैवाहिक संस्कार करना पड़ता है और वैवाहिक संस्कार करने के उपरांत हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। कहने का भाव यह है कि मनुष्य अपने जीवन में जीवन साथी का चुनाव करता है, उसको जीवन साथी की आवश्यकता होती है अर्थात लाइफ पार्टनर की। तो उसके लिए संबंध कैसा रहेगा, इस संदर्भ में हम विश्लेषण आरंभ करते हैं। ध्यान देने की बात है, अगर शादी से पहले वर एवं वधू की कुंडली के गुणों का अच्छे तरह से अवलोकन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, मिलान किया जाता है, तो ये सब सारी परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता है, पहले ही रास्ता क्लियर हो जाता है। अगर इसमें कोई भी चूक होती है तो वह जीवन संघर्षमय हो जाता है, अर्थात ऐसे लोगों का तलाक होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर वधू की कुंडली में कम से कम 18 गुणों का मिलान आवश्यक होता है। टोटल 36 गुण होते हैं, 36 का आधा होता है 18, तो कम से कम 18 गुण में विवाह स्वीकार किया गया है। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि जिन लोगों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में उथल पथल होता है, दोष व्याप्त होता है, तो उस दोष का निवारण किया जाता है या फिर उन जातकों की शादी नहीं करवाई जाती है। लेकिन फिर भी कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है जब पति पत्नी के विचार नहीं मिल पाने के कारण या फिर किसी और वजह से शादी टूटने के नौबत आ जाती है। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। अब तलाक का सबसे बड़ा कारण गुरु और शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। अगर गुरु में शुक्र की दशा या फिर शुक्र में गुरु की दशा चल रही हो तो भी पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सप्तम स्थान विवाह का होता है, पत्नी का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। मित्रों, पति या पत्नी किसी भी कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में किसी भी पापी ग्रह का होना भी तलाक के योग अर्थात संबंध विच्छेद के योग बनाते हैं। पति या पत्नी की कुंडली में शनि का सप्तम भाव में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है, इससे संबंध टूटने के आसार होते हैं। शनि सूर्य राहु का 7वें भाव सप्तमेश और शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा हो तब भी पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगती है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कृत्तिका, आर्द्रा, मूल या ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे शादीशुदा जातकों की शादी टूटने की संभावना बन जाती है। कुंडली विश्लेषण करते समय लड़के की कुंडली के अंतर्गत
चंद्र कुंडली से शुक्र ग्रह के स्थिति पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तम स्थान पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और ग्रहों के बलाबल का भी विचार अवश्य करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कन्या की कुंडली है तो कन्या के कुंडली में गुरु ग्रह के स्थिति को अवश्य देखना चाहिए, बलाबल का विचार करना चाहिए। गुरु के ऊपर पापत्व ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, युति है, इत्यादि विषयों पे विचार करना आवश्यक होता है। कुंडली विश्लेषण करते समय इन सभी बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए, अन्यथा ऐसा विवाह संघर्षशील हो जाता है, संबंध विच्छेद होते हैं। कहने का भाव यह है कि सप्तम भाव, सप्तमेश की स्थिति यह बहुत ही विचारणीय होता है, और इसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है, जो उसका षड्बल पे भी विचार करना चाहिए। इन सब युक्तियों को अपनाते हुए विश्लेषण अगर करते हैं तो निसंदेह जो भी रुकावटें होने वाली हैं वह दर्पण की तरह क्लियर हो जाती हैं, और हम जो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत संघर्ष उत्पन्न होने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। आज के समाज में प्रायः मानसिक उथल पथल के कारण, मन का एक दूसरे से न मिलने के कारण ऐसी स्थिति प्रायः देखी जाती है। तो सभी विद्वानों से मेरा आग्रह है कि कोई भी वर कन्या के कुंडली का मेलापक करते हैं तो सप्तमेश, सप्तम पे पड़ने वाला प्रभाव, सप्तम के कारक इत्यादि के विषयों पे, और विशेष करके जो सूर्य, चंद्र और लग्न जिसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, इनका अवश्य विचार करना चाहिए। नवमांश कुंडली का भी अवलोकन कर लेना चाहिए, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। संबंध विच्छेद जो होने के योग होते हैं यह स्पष्ट हो जाते हैं, और आज आम भाषा में इसको तलाक का नाम दिया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पुनर्भू जातक पारिजात ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है ऋषियों द्वारा, और वरा मिहिर ने तो स्पष्ट ही कर दिया है कि पुनर्भू विवाह का योग कैसे बनता है एवं संबंध विच्छेद किस परिस्थिति में होती है। तो मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसका भी ध्यान रखते हुए हम आज आप लोगों को यह बतलाए कि कुंडली देख करके कैसे हम पता करेंगे कि इस कुंडली में तलाक का योग अर्थात संबंध विच्छेद योग बनता है या नहीं। कुंडली में लापक के समय ही यह विचार हर विद्वान को अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अति प्रिय लगा होगा, ज्ञानवर्धक होगा। तो जैसा भी आप लोगों को यह जानकारी लगा है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इसी तरह से भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के अंतर्गत कई प्रकार के वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ दी हुई हैं, आप अवलोकन कर सकते हैं। और चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को आप
आल कर देवें, ताकि जो भी आगे की जानकारियाँ दी जाएं आप उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।